अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोग को बताऊंगा MIUI 8 के लाइट ऐप मोड के बारे में। लाइट मोड क्या है दोस्तों? तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे और अगर आपके पास है Redmi Note 4, Redmi Note 3 या फिर मी का कोई फ़ोन है Mi 5, Mi 4, तो आपको ये लाइट मोड सेटिंग्स में देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस लाइट मोड में जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलेगी लाइट मोड को ऑन करने का, तो आप इसे ऑन करने के बाद एक बार रीबूट करेंगे तो आपकी जो फ़ोन है वो चली जाएगी लाइट मोड में। अब ये लाइट मोड क्या है दोस्तों? तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें ज़्यादा कुछ पसंद समझ नहीं आता कि आखिर ये सब फ़ोन्स काम कैसे करते हैं, इतने ज़्यादा फीचर्स काम कैसे करते हैं, या फिर कोई ओल्ड ओल्ड एज के इंसान हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता छोटी-छोटी चीज़ें, तो उनके लिए ये लाइट मोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों ये लाइट मोड बिल्कुल ये लाइट यूआई आपकी कर देगी और आपके बैटरी को भी काफ़ी ज़्यादा बचा कर के रखेगी। दोस्तों ये देखने में काफ़ी एकदम सिंपल सा फ़ोन हो जाएगा, बेसिक सा फ़ोन की तरह हो जाएगा। हालाँकि इसमें भी आप सारे फ़ंक्शंस कर पाएँगे। दोस्तों ये लाइट मोड काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अगर लाइट मोड कैसा है, तो आपको लगेगा कि जी हाँ, हमारी फ़ोन की जो लुक है वो बिल्कुल ही बदल गई है और बिल्कुल ही अलग ही हो गई है। दोस्तों ये ऑप्टिमाइज़ किया गया है उन लोगों के लिए जिन्हें दोस्तों दिक्कतें होती है छोटी चीज़ों को पढ़ने में, या फिर दोस्तों कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने में जिन्हें दिक्कत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो है लाइट मोड खुल गई। लाइट मोड खुलते ही आप देखें कि यहाँ पे जो वॉलपेपर है बिल्कुल सिंपल सा वॉलपेपर है जैसा आप मी पैड में देखते हैं। और उसके बाद आप इसे ऑन करेंगे। अगर आपने पासवर्ड लगाया है तो वही पासवर्ड मांगेगी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है लाइट मोड। आप देख सकते हैं बड़े बड़े टाइल्स में बड़े बड़े अक्षर हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे टैप पे करके आप ये सब भी खोल सकते हैं, नोटिफिकेशन बार वगैरह भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप राइट में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलेगी कॉन्टैक्ट्स, म्यूजिक। मेन स्क्रीन पे आपको वेदर, गैलरी, कैमरा, फ़ोन, मैसेजेस मिलते हैं। उसी तरह से कॉन्टैक्ट्स, म्यूज़िक, कैलकुलेटर, सेटिंग्स और ऐप्स मिलते हैं। लेफ्ट की ओर जाएँगे तो आप यहाँ पे अलग-अलग कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में जाना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लगाना है, तो यहाँ पे टैप करके कॉन्टैक्ट जो है ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद टाइल्स में जो है आपकी जो कॉन्टैक्ट्स है वो ऐड हो जाएगी। नेम और नंबर डाल दें और यहाँ से आसानी से कॉल या फिर कुछ भी कर पाएँगे। तो दोस्तों ये ओल्ड लोगों के लिए जिन्हें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, ये काफ़ी आसान हो जाती है लाइट मोड। हालाँकि परफॉर्मेंस आपका फ़ोन का वही रहेगा, लेकिन यह सारी चीज़ें आपको आसानी से कर देगी। अब जैसे वेदर देखना है दोस्तों, तो वेदर पे टैप करेंगे तो वेदर ऐप खुल ही जाएगी। उसी तरह से अगर आपको कोई भी चीज़ देखना है, जैसे अगर गैलरी खोलना है तो गैलरी भी खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि मैसेजिंग और फ़ोन का जो ऐप है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर आप मैसेजिंग खोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो मैसेजिंग का ऐप है वो बिल्कुल ही आपको अलग दिखाई देगी, बिल्कुल ही लाइट मोड की तरह दिखाई देगी। और यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप अपना मैसेजिंग ऐप को बदलना चाहेंगे, तो यस कर दें। और उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जो मैसेजिंग कंपोज का बटन है वो भी कुछ अलग देगी और बहुत ही बड़ी-बड़ी जो है मैसेजिंग की नज़र आएगी। तो आप यहाँ से आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ भी आसानी से भेज सकते हैं और बड़े-बड़े अक्षरों में देख सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ सेटिंग्स मिल जाती है जो कि आप कर सकते हैं, जैसे कि आप उसे डिलीट वगैरह करने के लिए या फिर डायरेक्टली कंपोज करने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है डायल पैड जो कि काफ़ी बड़ा-बड़ा नज़र आता है। और उसी तरह से यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट का बटन मिलता है, अगर आपको कॉन्टैक्ट से फ़ोन करने कॉन्टैक्ट में ऐड करने हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या मिलता है दोस्तों? तो यहाँ पे म्यूज़िक ऐप मिलती है और म्यूज़िक ऐप में सेम चीज़ें हैं जैसे म्यूज़िक ऐप है, यहाँ पे कैलकुलेटर मिलेगी बिल्कुल सेम। और उसी तरह से आपको सेटिंग्स मिलेगी बिल्कुल अलग। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सिस्टम सेटिंग में घुस सकते हैं जो कि बिल्कुल सेम आपकी सिस्टम सेटिंग्स है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि बाकी सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसमें। अगर आप चाहें तो लॉक होम स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं ताकि आप इधर उधर ना घुमा पाएँ। जनरल सेटिंग में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको टीटीएस ऑन करना है, टेक्स्ट टू स्पीच की जो आप लिखेंगे वो पढ़े ऑन कर सकते हैं। होम स्क्रीन मोड के सेटिंग्स चूज़ कर सकते हैं, कितने सेटिंग्स चाहिए। जैसे अगर आप यूथ मोड कर देंगे तो इसमें आपके एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये है दोस्तों MIUI 8 का लाइट मोड, जो कि काफ़ी आसान है। और अगर कोई भी ऐप खोलना है तो आपको यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई भी ऐप खोल सकते हैं जो आपने डाउनलोड कर रखा है, या फिर आप उसे टैप एंड होल्ड करके यहाँ पे टैप करके दोस्तों टॉप में यहाँ पे अनइंस्टॉल या फिर रिमूव फ्रॉम होम स्क्रीन या फिर ऐड एप्स टू होम स्क्रीन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी ऐप ऐप को ऐड करना है होम स्क्रीन के, तो दोस्तों ऐसे करके ऐड कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों ये लाइट मोड काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी आसान हो जाती है सभी लोगों के लिए, सभी तरह के लोगों के लिए जिन्हें पसंद नहीं है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़ करना। तो अगर आप सिंपल यूआई चाहते हैं तो ये लाइट मोड आपका काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। उसी तरह से आपको सेटिंग्स में और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आप जनरल सेटिंग में जाएंगे तो रीड डायल पैड, रीड कॉलर्स नेम, ये सब भी मिल जाते हैं। फ्लोटिंग नोटिफिकेशन भी इसमें ऑफ ऑन कर सकते हैं। मोबाइल डेटा को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों।
अब दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप अपने फ़ोन को ऑफ करके ऑन भी करते हैं या फिर रीस्टार्ट भी करते हैं, तब भी जो आपकी फ़ोन है वो लाइट मोड में ही ऑन होगी। तो आपको ये लाइट मोड को आखिर बंद कैसे करना है? तो बंद करने के लिए आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद नीचे आपको मिलेगी लाइट मोड, यहाँ पे जाएँ और उसके बाद यहाँ पे लाइट मोड को ऑफ कर दें और लाइट मोड को ऑफ करने के बाद फ़ोन फिर से रिबूट होगी और उसके बाद आपकी जो है वापस वही मोड पे आ जाएगी जहाँ पे आपको आना था। तो दोस्तों मैं हूँ शाहरुख और अगर आपको हमारी ये लाइट मोड की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक्स एंड कमेंट करें। थैंक यू।